एक बार पॉइंट टेबल दिखा दीजिए, टॉप 5 टीम्स के अपकमिंग मैचेस देख लेते हैं कि वो किस पे क्या कुछ बेहतर कर सकती है, ये देखिए, उस पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। पंजाब किंग्स नंबर 1 पर बैठी हुई है 3 में से 2 जीत कर 5 अंकों के साथ, क्योंकि आज एक मुकाबला रहा, नो रिजल्ट, 1 पॉइंट। एनआरआर इनका है +0.637 का। आरसीबी नंबर 2 स्थान पे अभी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस ही खेले, पंजाब ने रिलेटिवली 3 खेल लिए, 2 में से 2 जीत कर 4 अंकों के साथ सॉलिड एनआरआर +2.501 का। थर्ड पे आरआर 2 में से 2 जीत कर, वो भी बहुत स्टेडी बैठे हुए। थर्ड पे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका आरसीबी से जो रन रेट है वो थोड़ा सा कम है, +2.233 का है, वरना पॉइंट्स तो दोनों ही फ्रेंचाइजीज के पास इस समय आफ्टर 2 मैचेस आर इक्वल लेवल है। चौथे स्थान पर है हमारे सोने मुंडे की डीसी, 2 मैचेस में से 2 जीत कर 4 अंकों के साथ। व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट दिस हैज बीन फॉर डीसी, दो +1.170 कॉन्फिडेंट कन्विंसिंग स्टार्ट फॉर डीसी। एंड 5वें स्थान पर अगर हम बात करते हैं इस समय तो है एसआरएच, 3 में से 1 ही जीते हैं अभी तक, 2 अंक है +0.275, लेकिन 5वें पे इसीलिए है बिकॉज नीचे वाली जो टीम्स उसमें से एमआई और एलएसजी ने 2 मैचेस में से 1 जीता है 2 अंकों के साथ, जबकि एसआरएच 3 खेल चुका है, और बाकी जिन्होंने 3 खेले हैं उसमें है केकेआर। कल का एक वेदर रिपोर्ट भी दिखा दीजिएगा, कल की वेदर रिपोर्ट 2 मैचेस में, बट इट्स टाइम टू डिस्कस गाइस की 9th spot and CSK is on the 10th spot having won nothing from 3 matches they have played, 8, 9, 10, KKR, GT चेन्नई। डिस्कस कर रहे थे कि जो अगली 5 जो इस समय की टॉप 5 टीम्स हमें पॉइंट टेबल पे नजर आ रही हैं, उन 5 टीम्स के जो अगले अगले मुकाबले वो किस तरह से है, कौन कितनी स्ट्रांग लग रही है, क्या पॉइंट टेबल में से कोई टीम नीचे से छलांग मारकर ऊपर आ सकती है या कोई ऊपर वाली नीचे जा सकती है। स्टार्टिंग विद पंजाब किंग्स, पंजाब को अभी एक अच्छा खासा 5 दिनों का एक ब्रेक सा मिल रहा है। ऑन 11th of April पंजाब विल बी प्लेइंग अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। स्लाइटली आई विल से कि एक इजी गेम पंजाब के लिए होगा। जिस तरह भी हैदराबाद का फॉर्म है, उनकी बॉलिंग नहीं है, तो वो पॉइंट टेबल पे रही है। आशु आप इतनी मेहनत ना कीजिए, मैं यहाँ से देख लूंगा उसे। तो पंजाब का जो नेक्स्ट गेम है वो 11 तारीख को सनराइजर्स हैदराबाद से है, एंड देन 16 तारीख को पंजाब अपना अगला मुकाबला खेलेगी मुंबई इंडियंस से। सो लुकिंग एट 2 अपकमिंग मैचेस, अगले 10 दिन में पंजाब अभी 2 मैचेस खेलेगी। कुछ अच्छे खासे लंबे लंबे ब्रेक्स हैं पंजाब के पास, उस हिसाब से हम शायद कह सकते हैं कि पंजाब का पहला गेम तो आसान है हैदराबाद से, बट वर्सेस एमआई दैट गेम विल बी स्लाइट डिफिकल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, दूसरे नंबर पर अभी है टीम आरसीबी की। आरसीबी का जो अगला गेम है वो 10 अप्रैल को होगा। दिखा दीजिए उसका शेड्यूल, मैं बता रहा हूं आपको साथ में अगली 2 गेम, लेकिन वो देख के थोड़ा सा ठीक लगता है ना, दिखा दीजिएगा, आप बताते रहिए। आरसीबी का जो अगला गेम है वो 10 तारीख को है राजस्थान रॉयल्स से, 12 तारीख को वो खेलेंगे मुंबई इंडियंस से। ठीक है, तो अगली 2 गेम्स अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, नेक्स्ट 2 गेम्स आर डिफिकल्ट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हार जाएं। नहीं सर, मुश्किल तो है, हो सकता है, नहीं मुश्किल है, टफ है, टफ टीम्स आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी देखेंगे होने का 1-1 होने का बहुत हाई चांस है। नहीं 1-1 होने का चांस है, लेकिन दोनों भी हार सकते हो, दोनों जीत भी सकते हैं, दोनों जीतने का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस है दोनों हारने का। मुझे लग रहा है ये आप थोड़ा बायसनेस, मुझे लग रहा है 4 ना हार जाओ एक साथ। अच्छा दिल्ली नहीं खेल रही है सर 2017-18 वाली, जो नंबर 8 पे रहते थे 14 मैचों में 2 जीतते थे। यहाँ पे देखिए, ये राजस्थान रॉयल्स इज डेंजरस, मुंबई इंडियंस, उसके बाद कल साक्षी जी उन्हें की मुंबई कैसा एलएसजी, खेलती है उस पे और डिपेंड उसके बाद करेगा। आपकी ओनर्स डीसी। सर ये एलएसजी 4 आपको 2 पता मैच है? है, फ्री 4 पॉइंट्स है। देखें आप। ओह माय गॉड, आपको देखें पता ना। है आज आपके दोस्त मित्र प्रियांशु जी ने कहा था हमारे अगले 4 मैचेस टफ आ रहे हैं मैम। तो मैंने बोला था अगले कॉल पे, इसमें अगर आप टफ की बात करेंगे, आरआर, एमआई एंड डीसी को, देखिए अभी तक आप बच गए हैं, आगे बचेंगे I नहीं। will just say never underestimate the underdogs. You never know what life brings for your buddy. जी, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि चारों मैच आरसीबी लगातार हार जाए। ठीक है, चारों नहीं, आपकी पर नफरत चलो के हिसाब से दुनिया चलती तो और अगर चारों हार जाए तो फिर आप क्या गुजरात चाह रहे हैं? जाएगा। आप कौन सा इश्क निभा रहे हैं यहाँ पे? उनको कह रहे हो मेरी एलएसजी के प्रति भी तो आपका वही रवैया है जो वो आपके प्रति निभा रहे हैं। राहुल मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, बट नेक्स्ट Oh my 2 God. चलो तीसरा वाला एलएसजी वाला Good for जीत भी you. जाएंगे तो भी 4 में से 3 तो हार जाएंगे। 2 दिल्ली से मैच यार एक साथ 10 दिन में 4 वो तो रौंदे जाएंगे आप। चलिए 18 को आप यहीं, हम भी एक जोर मारा है मैंने आपकी बात को। पर ये बात क्लियर है, देखिए कि उनकी बात द नेक्स्ट 2 मैचेस, ये क्लियर है द नेक्स्ट 2 मैचेस व्हिच आरसीबी सेट टू प्ले, भला राजस्थान हो भला मुंबई हो, ये दोनों टीम्स चेन्नई और हैदराबाद से तो बेटर लग रही है अभी। बट डेफिनेटली जीतेगा और हारेगा कौन वो देखा जाएगा। कल अगर टीम बेटर लग रही है। कल अगर आरआर ने मुंबई को टफ फाइट भी दे दी ना, तो भी आरआर आरसीबी मजेदार मैच होगा। ये मैचेस अच्छे ही हैं। देखिए तो आरआर ऐसी टीम है कि आप हल्के में, क्योंकि जो इनकी बॉलिंग है, इनको दोनों मैचेस में लक्षित ऊपर से विकेट मिली है, डफी ने दिलाई है। अगर यहां पर सूर्यवंशी और जायसवाल आउट नहीं हुए, इतना मारेंगे इनको, बिकॉज इनके पास बॉलिंग है नहीं। और वो मैच कहां पर है बाय द वे? वो मैच है गुवाहाटी में।
बट सर जब हमारे फास्ट बॉलर नई बॉल से अच्छा कर रहा है तो हम इस प्रोबेबिलिटी को क्यों देखेंगे कि अच्छा करा है, देखो, probability 2 बार we are हो गया, talking about two sides, लेकिन both sides. मैं ये बोल रहा हूँ 2 मैच में उसने चिन्ना स्वामी में अच्छा करा है, लेकिन पिछले मैच में जो उसकी कुटाई हुई है, पूरे मैच में किसी की कुटाई नहीं हुई, 2 विकेट ले गया, फिर भी 4 ओवर में 60 रन दे गया ऑलमोस्ट। हेजलवुड विल बी बैक एज वेल। लेट्स सी वो आते ही वो कितना आ अच्छा कर सकते हैं, देता है। राजस्थान की गेंद मैं ये बोल रहा सकते हैं। हूँ 2 चीज है ना, एक तो हर बार तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डफी से, देखते हैं हेजलवुड आता नहीं आता। सेकेंडली जो अब ओपनर्स हैं, भगवान बचा ले उनसे, बिकॉज देखो ऋतुराज गायकवाड़, सैमसन घबराए हुए भी लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रहे, और शायद मुझे सीएसके के बैक स्टोरी कुछ अलग ही चल रही है, मतलब उनके आसपास का तालमेल नहीं है। ये दोनों तो जब मारना शुरू होंगे रुकेंगे नहीं। रुकेंगे नहीं जो वो। टीम हमें मिल रही है, और अगर वो टिक गए 2-3 ओवर, टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग खतरनाक, ऑर्डर यहाँ पे होगा, खतरनाक। खासकर टॉप 3। बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा खतरा होगा हमारे लिए। नहीं आपको वही नहीं है, लग रहा, वो but, अलग बात can't have a है, run उनसे खतरा which is- सबको है, नहीं, वो जिससे भी खेलेंगे ना, वो जिससे भी खेलेंगे उनसे मैं खतरा ये है। नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% जीत रहे हैं। इट विल बी अ वेरी गुड गेम, दोनों साइड से फाइट होगा, बट हमारी टीम में भी वो एबिलिटी है आपकी कि हम टीम उनसे comeback बेटर है, करें। हाँ, उसके वही- आप तो वही- चैंपियन मैं बस हो, वही कह रहा हूँ। उसमें तो कोई डाउट ही देखो, नहीं है। आरसीबी बेटर है, आरसीबी तो बेटर है ही, We'll आरसीबी start as favorites. आरसीबी बेटर है, वो बात बिल्कुल साफ है, लेकिन बट पहला टफ मैच आ रहा ये है है आपका। कि हाँ पहली जो 2 हैदराबाद तो चेन्नई हो, दोनों भाई पेपर से ही वीक लग रही है, परफॉर्मेंस से सेकंड वो वीक लग तो रही है। आपके लिए केक वॉक था, वो तो वॉक ओवर था। और जैसा देखो, और वहां पे भी आपने दोनों से 200 खाया है नहीं चिन्ना पिछली स्वामी जगह- तीन आउट किसी को भी खिलाएंगे ना, यार, 200 ही आप मारेगा। 3 आउट, सॉरी यार, शायद चिन्ना लास्ट स्वामी मैच के में रन 100 भी हुए नहीं हैं। बना, लास्ट मैच में 100 भी नहीं बनना चाहिए सही था। बात देख है। रहा हूँ, और वहाँ पे 130 सारी मेन टीम, अच्छा इन्होंने इसमें ये एसआरएच कि- के 3 आउट करे 20 पे, फिर भी 200 खा लिया। इवन चेन्नई में भी है कि कल भी आपने 207 खा लिया। 5 रन मैच मांगे में फिर इस खा तरीके लिया। से आप देख रहे हैं 207 बन गए, जब आपको पता ना आपने गेम पहले पावर प्ले में डन एंड डस्टेड कर लिया, यू इज द थिंग्स। लग रहा है आपको नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जैसे गेम फाइनल का जो खत्म, कहते हैं ना देखिए कि गेम- शाम को एक बॉल मिल जाती, मैच बदल जब जाता है, तक वही जब वाली चीज है। तक सरफराज खेल रहा था पावर प्ले में भी, ये इक्वेशन इनकी रीच में था। आगे थे ये लोग। प्रॉब्लम ये है कि इनके कोई भी बैटर टिका ही नहीं और ढंग से नहीं खेला। स्कोरिंग चेज मारते मारते मर गए कल ये, करेक्ट। देखो चेन्नई की बात आप कर पता रही है हूँ, सुशांत भाई, मारते अगर ये है कि दोनों मैचेस इनके भी चिन्ना स्वामी पर हुए हैं, चिन्ना स्वामी का ट्रैक आज जो मॉडर्न डे का T20 क्रिकेट, उसमें 200 बनते हैं। लेट्स सी, 10 को गुवाहाटी जाएंगे, 12 को वानखेड़े जाएंगे, क्या होता है। हालांकि वानखेड़े इज आल्सो गेन अ बैटिंग ट्रैक, बाहर जाएंगे, कायदे क्या से करेंगे? लक्षित जो इनकी टीम है ना, इन दोनों के अगेंस्ट इनको जीतना चाहिए। जीतना चाहिए, बट नहीं बाहर सिर्फ जाएंगे, क्या नहीं करेंगे? सिर्फ जीतना राजस्थान, चाहिए। राजस्थान तो कंपैरेटिवली इजियर मैच है, मुंबई वाले से टफर मैच है, लेकिन राजस्थान तो जीतना ही चाहिए, इनको मुंबई से भी जीतना चाहिए। पता है जो बेस्ट टीम इनका है कल इनकी। का मैच हो ना, इन्होंने पिछली बार वानखेड़े में मुंबई को हराया। आरआर और एमआई का जो मैच है, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि दोनों टीम कैसा खेल रही है। हाँ, वो ये बात बहुत सही है। इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हम कह रहे हैं कि आरआर मुंबई का जो कल का मैच होगा वो अच्छा होगा, बट मेरे लिए है कि भाई जो 2 जीते हैं ना, इनकी बैटिंग ने भाई, भला सामने ऑन पेपर वीक टीम हो, जैसी मर्जी हो, इनकी बैटिंग ने दोनों में ही तोड़ के खतरनाक। देयर आर क्वेश्चंस ऑन बॉलिंग, ये निशान भी मैं बोलता रहा हूं, इन दोनों के सामने आरसीबी फेवरेट है, इवन मुंबई के हाँ, सामने। है। चलिए अब तीसरी टीम की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के अगले 2 मुकाबले बिल्कुल वही जो आप यहाँ पर मोस्ट लाइकली देख रहे हैं, एमआई और आरसीबी से Correct. खेलने वाले हैं। ले देकर कहानी वही होगी, ये बात साफ है। अभी तक एमआई आरसीबी को हम तगड़े राजस्थान मैच। से आगे रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर राजस्थान ने कहीं इन दोनों को हरा दिया तो भाई राजस्थान केवल- में बताओ, सुनिए मेरी बात, दोनों में से एक को भी हरा देना अगर, स्टेटमेंट देंगे। अच्छी बात है, तभी क्योंकि जीतेंगे। आप लंबे टूर्नामेंट में कोई ना कोई तो मैच हारेंगे जी। अगर आप 4 में से 3 जीते हुए हैं और आरसीबी एमआई किसी को भी हरा लो, आप दोनों में से एक भी हरा लो, आप मतलब कि आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ तभी वो जाएंगे। 4 में से 3 जीत चुके होंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अगर आपने एमआई आरसीबी जैसी टीम को हरा दिया, एसआरएच कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, केकेआर इजी हो जाएगा। सो आपके बाकी के 2 मैचेस इजी हैं उसके, तो इट्स अ बिग स्टेप फॉर देम इफ दे मैनेज टू बीट मुंबई इंडियंस और आरसीबी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही हार जाएंगे। Yeah. सो बिग चैलेंज फॉर देम, बट टीम है इनके पास, ऐसा नहीं है टीम नहीं है। रियान पराग की कप्तानी अब टेस्ट होगी, जब ये सामने आएगा ना विराट कोहली, पाटीदार, हार्दिक पांड्या, तब पता चलेगा कप्तानी क्या होती पर है। जिस तरह से मुझे पता क्या है, जिस तरह से जीटी का मैच ये लोग फंसा कर आगे लेकर गए थे, लास्ट ओवर तक चला गया था ऑलमोस्ट। हालांकि वहां पर यह कि रबाडा और राशिद हिट करके वो हर रोज हिट करते, मिडिल ऑर्डर को आउट कर दिया था। अगर इन दोनों ही गेम से बीट आरसीबी बीट एमआई, इनका मैच विनिंग फैक्टर विल बी रवि बिश्नोई के वो 4 ओवर, वो किस तरह से शेप अप करते हैं। इनके पेसर्स अच्छे हैं, लेकिन रवि बिश्नोई उनके बनाए हुए प्रेशर के ऊपर ना थोड़ा ज्यादा उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो वो काफी बेहतर रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम ऑन द पॉइंट्स टेबल, चौथे नंबर पर टीम है डीसी आथू डीसी। मैं प्लीज को पूरा बोल दीजिए, इट्स आथू डीसी। डीसी के जो अगले 2 मुकाबले हैं, डीसी इज ऑन इजियर नोट। भाई मैं कहूंगा दोनों जीतने चाहिए। पता है, समझे
दोनों जीतने चाहिए, जीटी भी एंड चेन्नई भी। अगले दोनों जीटी शुड विन बाय 11th ऑफ अप्रैल। आप 4 मैचों के बाद ना आपका सबसे ज्यादा बनता है 4 में 4 जीत होनी। मैं आपको वही बोल रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम ही टॉप पे होंगे। देखते हैं, गुजरात टाइटन से भी और वैसे सीएसके से भी हमें दोनों जीतने चाहिए। अभी हमारी ही एक टीम है जिसने 200 खाया ही नहीं है और Bowling हमारे अच्छी है। सामने दोनों टीम्स अच्छी आई है। एलएसजी भी रिलेटिवली इतनी कोई छोटी टीम नहीं है, दे हैव वन मैच विद कन्विक्शन। मुंबई हराई मुंबई आपने। इंडियंस तो ऑन पेज बेस्ट टीम, ऑन पेपर बेस्ट टीम है इस कंपटीशन की, जिनको जो हमारे सामने मैच में भी नहीं थे, जितना मर्जी गुल्लू जी चिल्ला रहे, बट द फैक्ट ऑफ द One side मारा, मैटर one side मुंबई मारा। इंडियंस को रौंद के रख दिया, कुचल के रख दिया, जमीन में गाड़ के रख दिया, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहली बार हुआ है तो और ये भी देख लीजिए आपके आगे गुजरात टाइटंस कैसा खेली है, वो दोनों मैच हारी हैं, दोनों मैच हार गई। आरआर से हारी है वो, और दूसरा किससे हारे थे ये? एक आरआर से आ रहे हैं और एक पंजाब से आ रहे हैं ना। पंजाब से, जीटी पंजाब। वो भी हार गए। सीएसके 3 हार चुकी है। सीएसके का मुझे लगता है संजू कुछ कर दे, चल जाए चेन्नई के अंदर, कुछ इनका संजू वो ऋतु बन दोनों, जाए, संजू ऋतु ऋतु चल दोनों। जाए, कुछ हो जाए अलग बात है, अदरवाइज ये दोनों मैचेस कायदे से हमें जीतना अब चाहिए। 200 सीधा आप 18 कोई खाने वाले हैं, तो आपकी जो ख्वाहिश है 500 देखिए मैच में 18, पूरी होगी। अब मैं इसमें भी बता देते हैं, देखिए हम तो लुकिंग फॉरवर्ड टू 18 बिकॉज पहला जो मुंबई इंडियंस का पड़ा था पार कर लिया। अगर हम चैंपियंस आरसीबी को भी हरा लेते हैं फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भैया वाकई वी आर कंटेंडर्स। You are meeting them again after winning on 27th. वो ठीक है, पहला मैच जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो 2 मैच है उसमें से अगर आपने पहला वाला जीत लिया तो कम से कम आपने दोनों में से एक तो जीत लिया, आपको पता है कि भैया एक तो हमारा वो हो गया। और अगर हम आरसीबी वाला भी, टेक्निकली हम 5 जीत जाएंगे 5 में यार, पिछली बार तो 5 में 4 जीते थे शुरू में। सो गुजरात टाइटंस जीतना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स जीतना चाहिए। बीच में आरसीबी के जो मैच है ना, आरसीबी के पास है एक मैच है मुंबई इंडियंस और राजस्थान। दूसरा मैच है राजस्थान रॉयल्स और फिर डीसी का मैच है। सो हमारे तो फिर भी रिलेटिवली लाइट नहीं, फिर मैचेस है। LSG का है, डीसी RCB से का, पहले फिर एलएसजे DC भी है बीच में। अच्छा एलएसजी भी है, और फिर डीसी है। तो इनके लिए तो और ज्यादा तगड़ा है भाई, आपको तो 3 मैच खेल के हमारे पास आना है, हम तो 2 मैच है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि आरसीबी थोड़ा सा फटीक फैक्टर भी होगा, थोड़ा सा फटा हुआ फैक्टर, मतलब मार भी खाई होगी सर किसी, हम अपने घर पे खेल रहे हैं 2 मैच, हमें ज्यादा घर पे पहले जाएंगे। पर आपके उसके लिए बाद बहुत बहुत टाइम हो गया सर, बट बहुत टाइम हो गया, फिर तो अभी फटीग फैक्टर होता है। ऐसा ना हो कि आप गुजरात या सीएसके से एक से हार जाए। आप देखिए हमारा होने टेंशन को ना तो लें, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा ना हो कि हम आपको दोनों में रौंद के रख दें, फिर आप खत्म ही हो सपनों में जाए, बिल्कुल सब हो कुछ हो सकता है, सकता है। सपनों में बिल्कुल हो मगर सकता है। ऑफ कोर्स 18 अप्रैल को जिस तरीके से पिछली बार भी चिन्ना स्वामी में करा था हमने, जिस तरीके से इस बार दिल्ली भी करके में दिखाएंगे। कृणाल पांडे ने मारा था देखिए, मिचेल साहब दिल्ली को में पीछे कोई छक्के। इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, आप सारे आउट ही हो गए थे, मर मरा के तो बच उसके गए बाद थे। जो आप 26 पे 4 से मैच बच जीत गए गए थे, थे। statement है। हम 26 पे 3 से मैच जीत गए तो आप भर आगे जीते हैं। क्योंकि वाह। आप इतना रोते हैं इसलिए हमने एंड में स्टार्क को दिया ही नहीं ओवर, अच्छा, बच गया। मुकेश मेगरा को दे दिया। मुकेश को दे दिया, मुकेश टिम मेगरा डेविड। को आपने अगर दिया। स्टार्क को देते ना पहली बॉल पे बोल्ड था टिम तो डेविड। दिया क्यों नहीं? दिया क्यों नहीं? क्योंकि आप रोंदू इतने बड़े रोते रहे, रोने नहीं जाते आप लोग। आप तो खैर, अभी रो रहे हैं, 19 साल चलिए हो गए। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पर जैसे आपने बोला, आपने खुद एडमिट करा कि बेस्ट चांस हमारा है कि टॉप पर 4 होंगे में टेबल 4 के, आपको 4 में जीतना 4 हम चाहिए। जीत सकते हैं, क्योंकि हमने पहले आपने मेहनत करके मुंबई वाला दिखाया। मैच अच्छा जीत लिया, अगले आपको दोनों दोनों मैचेस हमने कन्विंसिंग जीते हैं, एलएसजी भी और Yeah. मुंबई भी। करेक्ट। सुपर चैट दिखाइएगा जी। लक्षित जी, कुछ आपकी नफरतें यहाँ पर आएंगी, हमारे चरणों में नफरत गिरना यानी चाहेंगे? पीछे आ जाए एक बारी। मुझे ठीक लग रहा है दिल्ली का गेम इस समय पर, और मेरे हिसाब से तो दिल्ली को जीटी, अगले 4 में से दिल्ली को अपने जीटी, सीएसके और एसआरएच तीनों जीतने चाहिए जीटी को अपने, बिकॉज उसके RCB बाद के बीच में? मैचेस बहुत दूर हैं। 25 अप्रैल 20 दिन आरसीबी आगे वाला की क्या बात लगता है आपको? आरसीबी में अच्छी फाइट होगी, ये मैच अवे है, यानी कि चिन्नस्वामी में गेम होगा, बहुत मजा तो आएगा जो मैं कह रहा था पिछली बार इनको गाड़ के आए थे बेल्ट सिन्हा में। ट्रीटमेंट आपको दी थी हमने, बेल्ट का- आपको दी थी हमने बेल्ट का बेल्ट लगनी है दिल्ली बेल्ट का हैदराबाद की टीम ट्रीटमेंट पे आ दिया था जाइए, आपको। द लास्ट टीम वी मत वर ये डिस्कसिंग नाउ। देखिए कहाँ top पहुंच five रही के हम है। लग रहे थे। ट्रीटमेंट दिया जाएगा मैं दिल्ली गाड़ को। के आया था Good, तुम्हें पिछली good. बार सिन्हा स्वामी में। हैदराबाद कितने साल में तो आप जीते होंगे हमारे अरे यहाँ रहने दीजिए, हर साल सही जीतते हैं। आरसीबी वालों, ओड़ो ओड़ो। हर आशु साल हैदराबाद खेलते पे आ हैं तो जाइए। इतना बोल रहे हैं, आपको उनका नहीं दिख रहा? आशु मैं तो ये देख रही हूँ कि तुम लोग कितना उड़ते हो इन जनरल। हम जीत के आए ओड़ो हैं। ओड़ो। जब आप जीत के रहेंगे आप। छोड़ दीजिए, इनका तो मैच बहुत दूर है भाई, नहीं, हम 11 कभी नहीं तारीख को उड़ेंगे। है। दिल्ली रहने मैं तो दीजिए, ना full उड़ूंगी। screen पे आ जाइए। सिंगापुर दिल्ली में आप इनका पंजाब से है नेक्स्ट। बहुत दूर है, 11 तारीख को 6 दिन पड़े हैं। चलिए आ जाइए। आज फुल स्क्रीन पे सुपर चैट दिखा दीजिए आगे। नहीं लेकिन ये नहीं थे टेक्निकली, मुंबई का दिखाओ, मुंबई Because के मुंबई ने 2 ही मैच खेले हो गए थे। ना, आरसीबी आरसीबी आ रहा है। वो तो- तीनों इंटरकनेक्टेड वही है ना, interconnected तीनों है। इंटरकनेक्टेड थे। करेक्ट। सुपर चैट्स पे आ जाइए जी। विराट कोहली की स्टोरी हम दिखा चुके हैं थोड़ी देर पहले, आप जाके देख अब वो सकते कह रहे हैं कि इधर हैं। ये है मुंबई मुंबई, कर दिया। पहला खेला केकेआर से जीत गए, दिल्ली ने इनको रौंद के रख दिया। अब राजस्थान रॉयल्स है, फिर आरसीबी है, फिर पंजाब। यार इनके भी तीनों टफ है भाई, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी और Actually पंजाब tough लाइन से। और ये एक हार के आ रहे हैं। हाँ, और हार के भी आ रहे हैं, इन पे प्रेशर है। ये ऐसा ना हो कि अगले 3 में से 2 हार जाएंगे। पंजाब तो वैसे ही पेलती है यार, एक हफ्ते बाद- आरसीबी टेक्निकली जीतना चाहिए। बस कल जीत अगर सकते कल हैं। ना जीत पाए ये 3 हार जाएंगे लगातार ये।
एक हार के आ ऑन रहे हैं। पेपर तो फिलहाल चीजें ऐसी मतलब लग रही है। 10 दिन बाद पॉइंट्स टेबल में कितना मजा आने वाला है यार देखने में। हाँ, ऊपर अब top ये four में मतलब क्या जो है? वीक है 10 ना, दिन बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। CS अब यहाँ पे सीएसके अगर दिल्ली को हरा देना तो उनके पास पूरा फिर chance आपका है चांस है। अगले चारों जीतने का। चार अरे देखिए केकेआर से आप जीत सकते हो, आराम से जीत संजू और सकते हैं। ऋतुराज, फिर हाँ। एसआरएच से भी आप जीत जीत सकते सकते हो। हैं। मुंबई वाला मैच फंस जाएगा आपका, सर मुंबई जीतने से भी जीत जाओगे। वानखेड़े में हम जीत सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जीत सकते हैं सर, जीत मुश्किल सकते है, हैं, मुश्किल है। लेकिन मैं बताऊं इन सब में से ना मुंबई अबे से भाई पहले तुम दिल्ली को सर, हरा लो। मुंबई से भी टफ मैच हमारा दिल्ली से ही है। एक बात बताऊं, दिल्ली से हार गए ना फिर केकेआर एसआरएच से भी हार जाओगे तुम। ये हार हो जाएंगे दिल्ली तुम्हारे वाला मैच बहुत जरूरी है। चार में चार हार चुके दिल्ली होगे। वाला मैच बहुत जरूरी है हमारे लिए।